सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटे से वचनों के द्वारा प्रभु के इस संदेश को सुनेंगे। हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट रीति से बताया है कि दानियल जब था बेबीलोन में, जब बंदी बनाकर गया, वहाँ पर पहला राजा जो था वो नबूकदनेस्सर था। नबूकदनेस्सर ने जब देखा तो उसने इस बात की गवाही दी कि तुम में, दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती है, ईश्वरों की आत्मा रहती है, और इस बात का प्रमाण भी दिया। और उसके बाद में एक और राजा आया जिसका नाम था, उसका पुत्र का नाम था बेलशस्सर। उन्होंने भी इस बात की गवाही, उनके जीवन में वो अपने पिता के बात को सुनकर दानियल को बुलाया, और दानियल जो स्वप्न का अर्थ बताने वाला था, स्वप्न था, एक ऐसी अद्भुत घटना घटी। वाकई में प्रियो, यदि हम कहीं भी चले जाएं, स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम बंधुआई में हो, आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के पास में, वचन में लिखा है अंत के दिनों में सब दौड़े चले आएंगे, और सचमुच में जब दौड़े चले आते हैं ना, तो फिर उनके पास में बहुत सारी बाधाएं या फिर रुकावटें होती है। लेकिन दानियल उन सब के बावजूद भी वो परमेश्वर के वचन को थामे हुए आगे बढ़ा। मालूम है, उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत गवाही बनी जो दानियल को बताने की जरूरत नहीं पड़ा, परंतु लोग, यहाँ तक कि राजा भी इस बात की गवाही स्वयं देने लगा कि तुम में परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती है। आज प्रियो, हमको जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की। यशायाह 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा के क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में लिखा हुआ है। 7 आत्माएं हैं प्रियो। परमेश्वर की आत्मा में हर तरीके से सुरक्षित देना चाहता है, और जब वो सुरक्षा देना चाहता है तो 7 आत्माएं हमको दे रखा हुआ है। ये पहला है यहोवा का आत्मा, दूसरा है बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। प्रियो, ये 7 आत्माएं हमारे पास होनी चाहिए। आज कलीसिया में क्या है, हाँ, सबको दिया गया पवित्र आत्मा, लेकिन ये 7 नहीं होने की वजह से उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। होता यह है कि चर्च में जब पास्टर प्रचार कर रहा है या कुछ बोल रहा है, सामने वाला नहीं करता, सामने वाला कर रहा है तो पास्टर को ठीक नहीं लगता। मतलब वहाँ जो कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरिटी नहीं हो पाता। जो वो कर रहे हैं वो हमको पसंद नहीं, जो हम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। ये कारण यही है कि आत्मा जो है, 7 आत्माएं का गठन नहीं हो पा रहा है। आज हमको जरूरत है कि परमेश्वर की 7 आत्माओं का महसूस करें। जब हम महसूस करेंगे तो वो ये होगा कि कोई भी क्यों ना हो, वो हर कोई मेरे एटीट्यूड से प्रसन्न होगा। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भी और मनुष्य भी दोनों उससे प्रसन्न होंगे। इस बात की गवाही दी थी, वचन में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान हो जाएगा। प्रियो, ये जीवन हमारे लिए बहुत उपयोगी है परमेश्वर के निगाह में। इसीलिए हम उस आत्मा को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बिना कीमत के निःशुल्क हमको दिया हुआ है, वो हम मांगे। वचन में इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है, उसने कहा, यीशु ने कहा कि जिस प्रकार एक पिता जो है अपने बच्चे को क्या देता है, रोटी मांगने से उसको पत्थर नहीं देता। वहाँ 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मछली मांगेंगे तो उसको साफ नहीं देंगे, इस प्रकार से तो क्यों ना परमेश्वर तुमको मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज हमको रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है मालूम है? वो है परमेश्वर की आत्मा। और जब परमेश्वर की आत्मा मिल जाएगा तो मूसा की तरह हम पहाड़ी में 40 दिन और रात बिना भूखे और प्यास के रहेंगे, और वापस आएंगे तो हमें रोशनी और चमक भी रहेगी। हमको ये बल और ये ताकत परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा, और वो उपस्थिति परमेश्वर अपने आत्मा को देकर हमको दिया है। हमको 7 आत्माएं की जरूरत है। आप रोज प्रभु से मांगे, प्रभु आपको जरूर देगा। प्रभु, आप बंधुआई में हो, किसी भी दशा में हो, वो आपको मुक्ति दिलाने के लिए सक्षम है। आमीन।